केंद्रीय बजट 2026 को लेकर डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बजट को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सोच पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करना है, जिसमें राजस्थान के बुनियादी ढांचे, कृषि व एक जिला एक उत्पाद पर विशेष फोकस किया गया है। कर दिया गया है। ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए कोरियर के माध्यम से निर्यात की 10 लाख रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। कृषि के क्षेत्र को मजबूती दी गई है। राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की है, जिसमें रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब पशुपालन केवल सहायक गतिविधि नहीं रहा, क्योंकि देश में पशुपालक हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। ये किसानों की आय का 16% का योगदान पशुपालन के माध्यम से हमें मिलता है। मैं समझ सकता हूं कि इस दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना शुरू किए जाने का प्रावधान रखा गया है। 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना हमने शुरू की है। हस्तशिल्प और खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस बार ये तय किया गया है कि एक जिले के अंदर एक उत्पाद, उसको महत्व दिया जाएगा। हर जिले के अंदर एक उत्पाद की पहचान की जाएगी और उस पहचान के आधार पर उसको एक मंच दिया जाएगा, उसको एक प्लेटफार्म दिया जाएगा, उसको एक बाजार दिया जाएगा। उसमें उसी जिले का जो उत्पाद होगा उसका वही उत्पादन होगा, वही उसकी मार्केटिंग होगी। जब किसानों की खेती में काम होता था, कोई और काम होता था, तो वो भी दिन संभाले जाते थे। अब हमने, हमारी सरकार ने इसमें 60 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान किया है। पहले अपने किसानी का काम पूरा करें और बाकी दिन इसमें काम करें, तो निश्चित ही इस तरह से फायदा रहेगा। पहले इसमें पैसे मिलने में बहुत दिक्कत थी, कभी पैसे मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन अब हमारी सरकार ने बाध्यता कर दी है कि वो पेमेंट 7 दिन के अंदर दे दी जाए, अदरवाइज 15 दिन बाद तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके खाते में पेमेंट पहुंच जाएगा। महिला, मध्यम वर्ग एवं उद्यमी को सशक्तिकरण करने की स्पष्ट इसमें दिशा दिखती है। हमारे बजट में महिलाओं को देश की ग्रोथ का इंजन मानते हुए महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए, जो हमारी पढ़ने वाली महिलाएं हैं, जो कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल खोलने का प्रावधान जो इस बजट के अंदर हुआ है।